ये जितने भी आपको लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये सारी की सारी क्या है, ये रोड है ना। इस वाले रोड का नाम है आर है। ये पूरा ऐसे सीधा जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस वाले रोड का नाम है आरबी, ये पूरा ऐसे सीधा जा रहा है। ये इस वाले रोड का नाम है आरसी, है ना। तो ये तीन तो हॉरिजॉन्टल रोड है, इसके बाद में तीन वर्टिकल रोड है, V1, है ना। ये वर्टिकल रोड है V2, एक और वर्टिकल रोड है V3, ठीक है। तो ऐसे करके जब ये तीन हॉरिजॉन्टल तीन वर्टिकल रोड हैं, तो फिर इनके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनेंगे? 9 इंटरसेक्शन पॉइंट्स में ऐसे मार्क करके मैं बताया था आपको, ऐसे 9 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, है ना। तो ये बोल रहा है ये जो 9 इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो मैंने बना रखे हैं ना, इनमें से 6 जगह पर एटीएम्स है, 6 जगह पर क्या है, एटीएम्स है ना। 9 में से 6 जगह पर है, यानी कि 3 पॉइंट खाली है, कोई भी 3 खाली हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है। ये क्या दे रखा है इसने, ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ग्रीन वाले, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों वाले ग्रीन के बीच की दूरी ये यहाँ पर लिख रखा है। ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जो ग्रीन से हाईलाइट कर रखे हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 7। अब आप कहोगे फिर दूसरी जगह की तो लिखी नहीं रखी, तो मैं क्या बोलूंगा, दूसरी जगह की अपने आप निकाली जा सकती है, क्योंकि ये ग्रिड है एक तरीके से, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 4 है तो ये भी 4 है ना। ये वाली 3 है, ये वाली 3 है, तो फिर ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। ये वाली 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, ये भी 7 हो जाएगी। तो ऑल द डिस्टेंसेस वी कैन कैलकुलेट इजीली। बात आ गई समझ में, ठीक है। इसके बाद में ये क्या दे रखे हैं, ये वाले नंबर जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, तो ये है 22, कौन से वाले रोड के सामने लिख रखे हैं, आर ए रोड के सामने लिख रखे हैं। तो ये कह रहा है आर ए रोड पर जितने भी एटीएम्स हैं, आर ए रोड पर जितने भी एटीएम्स हैं, हर एक एटीएम को आपको पता होगा, हर एक एटीएम की कैश की कैपेसिटी होती है। जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा बिजी एरिया है जहां से खूब सारे लोग पैसे निकालते हैं, तो वहां पर हो सकता है एटीएम के अंदर डेली का 50 लाख रुपए डालना पड़े। कोई गांव का एटीएम है, तो वहां पर एक साथ इतना सारा कैश नहीं डालते हैं। गांव का एटीएम है, गांव वाले थोड़े से कम पैसे निकालते हैं रोज रोज, तो हो सकता है उस एटीएम की कैपेसिटी कितनी हो, 5 लाख रुपए हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है इसे सिमिलरली जो भी बात है मैंने एक्सप्लेन की कि हर एक एटीएम की पैसों में एक कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, उतना पैसा उसके अंदर रोज हमें डालना होता है। तो आर ए रोड पर जितने भी एटीएम्स आएंगे ना सानवी, तो उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 22 lakhs। बात आ गई समझ में। सिमिलरली एक और रोड है, ये V3 जो रोड है, V3 रोड के अंदर जितने भी एटीएम्स आएंगे उनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, बताओ जल्दी। कुछ ट्वेंटी पूछ। सिक्स 26। 26 lakhs, ठीक है ना। तो कितने रोड है हमारे पास में, वी आर हैविंग टोटल 6 रोड्स एंड 6 कैपेसिटीज। बात आ गई समझ में। अब एक छोटी सी बात, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर अगर कोई एटीएम होता है, यहाँ पर कोई एटीएम होता है, तो उसकी कैपेसिटी यहाँ इस 22 के अंदर भी ऐड होगी, होगी या नहीं होगी, और यहाँ पर 15 के अंदर भी ऐड होगी, बोलो हाँ कि ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं, बात आ गई समझ में नहीं आई। यस सर। सानवी, सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को हो रही है इसके अंदर, बोलो जल्दी, आगे आगे अच्छा मेरी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है या बढ़िया आ रही है, एकदम ठीक आ रही है? क्यों असल? पर ठीक आ रही है अभी तो। ठीक है, चलो इधर देखो। अभी क्या कह रहा है, एटीएम्स हमारे पास में कितने एटीएम्स है, टोटल 6 एटीएम्स है। सबसे कम पैसा कितना है, 7 लाख रुपए, एकदम पहला। ठीक आ रही है। क्या हो गया, क्या हो गया सानवी, दोबारा बोलो। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पहले बोला तो वो आपको सुन। ठीक है चलो। ये बोल रहा है कि जो एटीएम्स हैं, एटीएम 6 एटीएम्स है, तो 6 कैपेसिटीज होगी इनकी। बात आ गई समझ में, या कैपेसिटी बोल लो या कैश रिक्वायरमेंट बोल लो। तो ये बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट एटीएम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 7 lakhs है, और सबसे मैक्सिमम कितनी है, 15 lakhs है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को यहाँ तक, ठीक है ना। और ये कह रहा है सबसे मिनिमम जो भी कैपेसिटी है, जैसे सबसे मिनिमम वाला है 7, और सबसे मैक्सिमम वाला कितना है, 15। तो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला है 7, और सबसे मैक्सिमम वाला है 15। तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, 8 आता है, 9 आता है, 10, 11, 12 और 13 और 14 भी आता है। तो दो रिक्वायरमेंट तो हमारे पास में ये है मिनिमम, और मैक्सिमम ये है। ये जो बीच में जो इतने सारे नंबर आ रहे हैं हमारे पास में, वी आर हैविंग टोटल 7 नंबर्स, इनमें से 4 हमें सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि टोटल वी आर हैविंग कितने एटीएम्स, वी आर हैविंग 6 एटीएम्स, एंड इन दो 6 एटीएम्स वी आर ऑलरेडी नो द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज 2 एटीएम्स, 7 and 15 lakhs, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जो मिनिमम और मैक्सिमम वाले हैं ना, ये एक ही रोड पर आएंगे, तो जिस भी रोड पर आएंगे इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बताओ,
22 लाख कम से कम हो जाएगी या नहीं होगी, या इससे ज्यादा ही होगी? मान लो एक रोड पर कितने एटीएम आ सकते हैं, 3। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी रिक्वायरमेंट आएगी पूरे रोड के ऊपर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 22 आएगी? यही बात समझने वाली है, बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इधर देखो, 22 से ज्यादा आएगी तो कौन कौन से रोड पर हम नहीं रख सकते इन दोनों को, 7 को और 15 को? तो देखो, इस वाले रोड पर नहीं रख सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी 20 है ना, ध्यान से देखो। आरसी रोड पर नहीं आ सकता 7 और 15 साथ में। V1 रोड पर भी नहीं आ सकता। V2 रोड पर आ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं आ सकता, बिकॉज 15 प्लस 17 इज ऑलरेडी 22। आरबी रोड पर भी नहीं आ सकता। बात आ गई समझ में? अब देखो, मैं एक बात कह रहा हूं मैं आपको, V3 रोड पर भी नहीं आ सकता। V3 रोड पर अगर मैं रख दूंगा, यानी कि इस वाले रोड पर अगर मैं रख दूंगा, इस वाले रोड पर जिसको मैंने जिगजैग करके बनाया, तो कितना आ जाएगा? 15 + 7। और मुझे कितना बनाना है? V3 रोड की कैपेसिटी कितनी करनी है मुझे? 26, है ना। V1 26 ऑन V3। तो थर्ड वाला एटीएम की कितनी कैपेबिलिटी करनी पड़ेगी मुझे, बताओ? 4। 4 करनी पड़ेगी। क्या 4 अवेलेबल है क्या मेरे पास में? 4 lakhs वाला कोई एटीएम दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? दिख रहा है क्या? नो सर। नहीं दिख रहा ना, क्योंकि मिनिमम कितना था? मिनिमम था 7, तो बाकी और मैक्सिमम था 15, तो इन्हीं के बीच में से कोई ना कोई नंबर आना चाहिए। तो वी कैन नॉट प्लेस एटीएम रिक्वायरमेंट विथ 15 and 7 ऑन रोड V3। बात आ गई समझ में? इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो 15 और 7 जो एटीएम है, कौन से वाले रोड पर आएंगे? आरए पर आएंगे। अब ये मत सोच लेना यहाँ पर कि इस वाला ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट तो V1 रोड पर भी आ रहा है, और V1 रोड पर तो आ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर 15 या 7 में से कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे मत सोच लेना। इस वाले पॉइंट पर आ सकता है, इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा तो 7, इसका मतलब ये 7 इस रोड पर और कहीं पर भी नहीं आएगा अगर यहाँ पर मैंने 15 रख दिया तो। बात आ गई ना समझ में? इससे कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमारे पास में कौन कौन सी जगह है 15 और 7 की, पता लग गया होगा आपको? कौन सा किस जगह पर आएगा 15 और 7? 15 और 7 आएगा इस वाले रोड पर। बात आ गई समझ में? तो 15 कैपेसिटी का और 7 कैपेसिटी का आएगा यहाँ पर, इस जगह पर, इस वाले रोड पर आएगा। ठीक है, ये मैंने इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो, मैं आप लोगों को दूसरा वाला जो क्लू है वो भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। दूसरा वाला क्लू क्या कह रहा है? द रोड डिस्टेंस बिटवीन द एटीएम विद द सेकंड हाईएस्ट केस रिक्वायरमेंट। अब सेकंड हाईएस्ट केस रिक्वायरमेंट तो हमें नहीं पता, पर इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सेकंड हाईएस्ट केस रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट केस रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है, अभी देखते हैं, अभी बताना आप लोग। एंड द एटीएम लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ आरसी एंड V3। आरसी एंड V3 का इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आएगा, ये मैं बता देता हूँ। आरसी और V3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला। तो मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ। तो ये कह रहा है एक एटीएम तो इस जगह पर है, एक एटीएम तो इस जगह पर है, और इससे एक एटीएम दूर है। रोड रोड पर चल के जाना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं जाना, ऐसे ऐसे ये वाला पाथ नहीं लेना हमें, रोड रोड पर चल करके जाना है। तो दूसरा एटीएम इससे कितनी दूर है? 12 किलोमीटर दूर है। बताओ 12 किलोमीटर में कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट पर लूं कि इस ग्रीन वाले पॉइंट से 12 किलोमीटर मुझे दूसरा एटीएम मिले, बताओ, सोचो। देखो मैं बताता हूँ हाईलाइट करके। 5 और 7 एक ही बन रहा है ये, या एक और केस बन रहा है इसके अलावा भी? बताओ, बताओ जल्दी। सर एक और नहीं। हाँ, बताओ एक और कौन सा बन रहा है? सर मतलब यही पूरा स्क्वायर बन जाएगा पर पॉइंट वही आएगा। पर यार पॉइंट तो वहीं पर ही आएगा ना। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो 12 किलोमीटर दूर, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, यूं मत सोच लेना कि यूं टेढ़ा मेढ़ा जाना है। बात आ गई समझ में? रोड डिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि रोड रोड पे चल के जाना है। ठीक है ना? तो ये जो मैं पिंक बना रहा हूँ ना, ये वाला जो पिंक है, दिस डिस्टेंस इज टोटल 12, बिकॉज दिस इज 7, दिस इज ऑल्सो 7। बात आ गई समझ में? तो हमें हमारे पास में जो मैंने नहीं आपको बोला था कि ये जो 9 इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनमें से 6 जगह पर एटीएम होंगे, 3 जगह खाली रहेगी, तो 2 जगह तो हमें मिल गई। एक तो एटीएम कहाँ पर होगा? एक तो एटीएम होगा यहाँ पर, इस जगह पर, और एक एटीएम होगा इस जगह पर, है ना? अच्छा, अब देखो इधर ध्यान से, ये वाला जो अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट कितना होना चाहिए? क्या बोल रखा है इसके लिए? सेकंड हाईएस्ट होगा। सेकंड हाईएस्ट।
सेकंड हाईएस्ट अमाउंट होगा, ठीक है। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, ये 15 और 7 जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि 15 और 7 इस ग्रीन वाले रोड के ऊपर आएंगे, मैं कह रहा हूँ कि ये 15 इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो नहीं आ सकता। बताओ कैसे, क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर अगर 15 रख दिया तो V2 रोड की टोटल कैपेसिटी कितनी होनी है? 21 सात 21। तो फिर ये सेकंड हाईएस्ट वाली जगह पर जो एटीएम आना है, इसको कितना करना पड़ेगा मुझे? 15 में कितना ऐड कर दें कि ये आ जाए 21? बोलो जल्दी। 6। क्या 6 किसी एटीएम की कैपेसिटी हो सकती है क्या? सेकंड हाईएस्ट तो छोड़ो, किसी भी एटीएम की कैपेसिटी 6 हो सकती है क्या? बताओ। नहीं हो सकती ना। तो इस वाली बात से सभी लोग कन्विंस्ड है कि 15 कैन नॉट बी हियर। ठीक है सानवी, यही बात इसमें समझने वाली यस थी। सर। तो 15 कैन बी एट टू प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस इज हियर, सो आई एम मेकिंग टू केसेस हियर, एंड सेकंड प्लेस इज हियर, दिस इज 15। बात आ गई समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। 15 के मैंने दो केसेस बनाए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो नीचे वाला केस देखो एक बार, जैसे ये मैं ग्रीन डॉट जहां पर लगा रहा हूँ, वहां वहां पर एटीएम आना है, कोई ना कोई एटीएम आना है, ठीक है। इन तीनों जगह पर तो एटीएम आना ही है। और यहाँ पर इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ पर किस जगह पर आ गया? ये इस जगह पर आ गया। और अब बना देता हूँ लाइन कि इस वाले रोड पर मुझे ये लिखना है, दूसरा वाला 7 लिखना है, ठीक है। नीचे वाला डायग्राम देखो, ये वाला रोड हम जब देखेंगे, ये वाला रोड, तो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है? 15। 15 ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गया नहीं होगी? बताओ। हो हो गई। गया। तो फिर ये जो बाकी के जो दो पॉइंट है ना, यहाँ पर कोई एटीएम नहीं होगा, तो मैंने खाली छोड़ दिया इनको। रेड का मतलब है यहाँ पर कोई भी एटीएम नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ कि बताओ मुझे कि 7 कहाँ कहाँ पर आ सकता है? ठीक है, 7 कहाँ कहाँ पर आ सकता है? जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, क्या 7 बीच वाले पॉइंट पर आ सकता है? देखो ध्यान से यहाँ पर, क्या 7 इस वाले पॉइंट पर आ सकता है? एक बार लिख करके दिखा देता हूं मैं आपको। कैपेसिटी ऑफ दिस एटीएम इज 7 एंड दिस इज सेकंड हाईएस्ट। और यहाँ पर भी एक एटीएम है, और यहाँ पर भी एक एटीएम है, ठीक है। तो देखो क्या यहाँ पर 7 आ सकता है क्या? इसकी बात हमें करनी है। तो देखो इस पूरे रोड की V2 वाला जो रोड है, V2 वाले रोड की टोटल कैपेसिटी कितनी है हमारे पास में? 21 है। 21 है। तो सबसे पहला तो ये वाला केस सोचो, क्या तीनों जगह पर एटीएम करके मैं, मेरे को अगर 21 बनाना है, तो पहला एक 7 है, अगर तीनों जगह पर एटीएम बनाने हैं तो कितनी कितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए इनकी? बताओ, बोलो जल्दी। कितनी कितनी होनी चाहिए बाकी के दो की? अगर मैं एक को 7 रख रहा हूँ, एक को 8 रख रहा हूँ, अगर तीनों जगह पर, तीनों जंक्शन पर अगर मुझे एटीएम चाहिए V2 रोड पर, तो हम इसको देखने का एक तरीका यह है कि यार तीनों जंक्शन पर मिनिमम कितना आएगा? मिनिमम कितना आ रहा है ये? 24। इसका मतलब क्या है कि V2 रोड के ऊपर 3 एटीएम तो हम कभी लगा ही नहीं सकते। हमें कितने एटीएम लगाने पड़ेंगे? जल्दी बोलो। दो। 2 लगाने पड़ेंगे। बात आ गई समझ में? 3 एटीएम यहाँ पर नहीं लगेंगे, कितने एटीएम लगाने पड़ेंगे हमें? 2। ठीक है। और 2 एटीएम अगर मुझे लगाने पड़ेंगे, तो एक एटीएम तो 7 वाला अगर मैं वहां पर रख देता हूँ, तो ये 7 वाला तो यहाँ पर आ ही जाएगा। ये वाला एटीएम कहाँ पर आ जाएगा फिर? ये वाला एटीएम आ जाएगा यहाँ पर, उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 40। बात आ गई समझ में इतनी? जल्दी बोलो। यस सर। है ना? तो अभी मैं क्या केस बना रहा हूँ कि अगर मैं 7 को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो फिर बाकी के नंबर कैसे फिक्स किए जाएंगे इसके अंदर? ठीक है, आगे चले। इस वाले रोड की कैपेबिलिटी कितनी है? 20 है, ठीक है। इस वाले रोड की कैपेबिलिटी 20 है, तो यहाँ पर 14 है। तो फिर अब आपको पता चल रहा है, अगर मैं दो जगह पर भी एटीएम लगाता हूँ यहाँ पर, एलिमिनेट हो गया। देखो यहाँ से, ये किसका माइक से शोर आ रहा है? थोड़ा देखो उसको। 14 अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो 20 बन पाएगा क्या 14 के साथ में? हाँ सर। नहीं बन पाएगा ना। अगर आप एक एटीएम भी लोगे तो भी वो 6 आएगा। 6 तो किसी भी एटीएम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 7 कैन नॉट बी हियर।
बस यही वाली बात समझने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सेट में। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि ये V2 वाले जंक्शन पर, इस वाले जंक्शन पर V2 और RA का जो जंक्शन है 15 and 7 कैन नॉट बी हियर। बात आ गई समझ में? 15 and 7 कैन बी हियर। कहाँ कहाँ पर हो सकता है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है 15 7, और यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने बना लिया, एक बार यहाँ पर रख लिया, एक बार 7 को यहाँ पर रख लूंगा, बस यही दो केस बनेंगे। बताओ, इसके आगे कुछ भी नहीं है इसमें समझाने लायक। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं कि 7 RA और V2 के जंक्शन पर नहीं आ सकता। सात्विक समझ में आ गया भाई? अमन? हाँ सर, आ गया। ठीक है ना? तो 15 और 7 में से 15 यहाँ पर रख दिया तो 7 कहाँ पर आ जाएगा? पर्पल कलर से लिख देते हैं या ब्लैक कलर से लिखते हैं ना। 15 यहाँ पर आ जाएगा तो 7 कहाँ पर आ जाएगा? 7 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी देख लो, 15 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया तो 7 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, कि ये जो बीच वाला जो है ना, ये वाला तो खाली ही रहेगा अब, क्योंकि RA रोड की कैपेसिटी कितनी थी? 22 थी। 22 हम लोग अटेंड कर चुके हैं। तो ये 4 ATM तो इस जगह पर आ जाएंगे, और इस जगह पर क्या रहेगा? ब्लैंक ही रहेगा। इस जगह पर भी क्या रहेगा? ब्लैंक ही रहेगा। मतलब 9 जंक्शन थे, उनके अंदर से 3 ब्लैंक थे। ब्लैंक को मैं किससे दिखा रहा हूँ? जहां पर कोई भी ATM नहीं है, रेड कलर से दिखा रहे हैं। सो इन द सेकेंड डायग्राम वी हैव ऑलरेडी पुट 3 रेड डॉट्स, मीन्स जो जो भी बचे हुए वहां पर हर जगह पर ATM आएगा। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैपेबिलिटी हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, सेकंड वाले डायग्राम के अंदर लिख देते हैं। जैसे ये V1 जो रोड है, इसकी कैपेबिलिटी हो गई है पूरी, इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। 15 चाहिए था, 15 ही है, तो फिर यहाँ पर इसकी कैपेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0। यहाँ पर कोई ATM ही नहीं है, मतलब मैंने 0 0 लिख दिया है यहाँ पर। बात आ गई समझ में? अब इधर देखो, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, और मुझे कितना चाहिए? 20। कितना चाहिए मुझे? 26 चाहिए। बात आ रही है समझ में? 26 चाहिए। तो इन दोनों ATMs पर मुझे कितना कितना नंबर रखना पड़ेगा? इन दोनों के ऊपर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो, यहाँ पर क्या क्या इसका ब्रेकअप बन सकता है। जैसे 7 के बाद में मुझे कितना चाहिए? 26 चाहिए। और इस ये जो V3 जो रोड है, इसके तीनों ATMs है हमारे पास में ना, तीनों जगह पर ATM आ रहे हैं। तो इधर देखो, 26 बनाना है मुझे। एक एक तो है मेरे पास में 7, एक कुछ है, और एक और कुछ है। तो मेरे को कितना बनाना है? यहाँ पर 19 बनाना है ना। देखो, 19 ही बनाना है। यस सर। 19 बनाना है तो इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 8 हो सकता है, एक ATM पर 8 हो सकता है, और दूसरे ATM पर क्या हो सकता है? 11। और दूसरा क्या क्या हो सकता है बताओ? 9 हो, 9 10। 9 और 10 हो सकता है। पर बताए मैं आपको क्या कहूंगा, कि 9 और 10 तो हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? देखो कारण देख लो उसका। जैसे मैं 10 यहाँ पर रखूंगा, कहीं पर भी रखूंगा, तो 20 कैपेसिटी चाहिए, तो दूसरे ATM की भी कितनी करनी पड़ेगी मुझे? 10 करनी पड़ेगी। तो इसने क्या बोल रखा है कि हर एक ATM की रिक्वायरमेंट कितनी है? डिफरेंट है, इंटेंस। किसी की भी नहीं हो सकती। तो मतलब 9 10 वाला केस तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बोलो यार। हाँ हाँ। बात समझ में आ गई ना? सर पर उधर 10 की जगह 9 भी तो ले सकते हैं। कहाँ पर बताओ? चलो, ये ऐसे सवाल पूछा करो तब ठीक लगता है। ये यहाँ पर 9 ले लिया, यूं कह रहे हो ना? यहाँ पर 9 ले लिया तो फिर 10 फिर ऊपर ऊपर रखना पड़ेगा फिर मुझको। ये देखो, 10 ऊपर रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर भी तो मुझे 20 ही लाना है। फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? नहीं आ रही? सर। जल्दी बोलो। यस सर। अब इधर देखो ध्यान से। अब तो फिर मुझे क्या पता चला कि यार ये जो जिन दो ATMs की मैं रिक्वायरमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, 9 10 नहीं हो सकती। दे विल बी 8 and 11। अब देखो, 11 यहाँ पर हो नहीं सकता, 11 यहाँ पर हो नहीं सकता, इस जगह पर 11 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इस जगह पर 11 आ जाएगा तो 9, और 9 कभी भी सेकंड हाईएस्ट हो नहीं सकता। देखो आप ध्यान से, ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा था, ये उससे बड़ा था। सेकंड हाईएस्ट का मतलब क्या है? इसके पीछे कितने होने चाहिए? कम से भी कम 5 होने चाहिए ना। सेकंड हाईएस्ट का मतलब क्या है? 5 नंबर शुड बी बिहाइंड इट। एंड इफ वी विल अज्यूम 9 टू बी द सेकंड हाईएस्ट, आर वी हैविंग 5 numbers lesser than 9?
मिनिमम सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू क्या हो सकती है, बता दो मुझे ये वाली बात। मिनिमम सेकंड हाईएस्ट की वैल्यू क्या हो सकती है? मिनिमम 11। कितनी हो सकती है सेकंड हाईएस्ट? 11। 11 या 12 या 12? तो 11 होगी ना, पीछे 4 नंबर होंगे ना उसके। पीछे 4 नंबर होंगे, बिल्कुल। 6 टीएम है ना टोटल। तो मैंने गलत बोला था। वी डोंट नीड 5 नंबर्स बिहाइंड इट, वी ओनली नीड 4 नंबर्स बिहाइंड इट। वी आर हैविंग टोटल 6 एटीएम्स। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सेकंड हाईएस्ट की? 11 हो सकती है ना? तो ये समझ में आ गया। 9 और 11 का जो केस था वो रिजोल्व हो गया कि यहाँ पर इस वाले प्लेस के ऊपर 11 नहीं हो सकता। बोलो जल्दी। ठीक है ना? सानवी आगे बढ़ जाए। यस सर। तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 9, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11। और ये वाली कैपेसिटी हमने अचीव कर ली। यहाँ पर 20 बनाना है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये वहाँ 98 आएगा। 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। गलत लिख दिया मैंने। ये 8 एंड 11 था, तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे कितना करना है? 21 करना है। 21 करना है तो कितना इस वाले जंक्शन पर कितना आएगा, बताओ? 9। 9। हो गई सारी की सारी कैपेबिलिटी फिल हो गई इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर वाले डायग्राम के अंदर देखो, V3 के अंदर कितनी कैपेबिलिटी लानी है मुझे? 26 लानी है। 26 लानी है तो मेरे पास में ऑलरेडी कितनी है? 15 है, 15 है। 26 लानी है तो मुझे 11 एक्स्ट्रा चाहिए। 11 दो से बन सकता है क्या, या एक से ही बनाना पड़ेगा मुझे, बताओ? दो से तो मिनिमम कितना एक बनेगा? से बनाना पड़ेगा। दो से तो मिनिमम कितना बनाना पड़ेगा मुझे? 7 + 8। दो से तो मिनिमम कितना बनता है? 15। तो मुझे 11 चाहिए, तो मुझे एक से ही बनाना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी देर पहले समझा के निपटा हूं कि 11 यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 11 होगा तो 20 चाहिए, तो फिर यहाँ पर 9 लाना पड़ेगा। और 9 कैन नॉट बी द सेकंड हाईएस्ट। तो आपको पता लग गया होगा फिर कि 11 एक ही जगह पर बनाना है, तो 11 कहाँ पर आएगा? 11 यहाँ पर आएगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर रेड कर देंगे हम लोग। बात आ गई समझ में? यहाँ तक या नहीं आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 आ गया, इस जगह पर 11 आ गया। तो हमारे पास में कितने पॉइंट्स और खाली बच रहे हैं यहाँ पर, बताओ मुझे? कितने पॉइंट्स और खाली बच रहे हैं, बताओ? अच्छा, ये वाला रोड देखो 1 मिनट के लिए। ये वाला रोड, दिस वन। इस वाले रोड पर मुझे कितना नंबर चाहिए, बताओ? 8। 8 चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि इस वाले रोड पर मुझे एक एक नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए। और इस वाले पार्ट में मुझे एक नंबर और एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि अकेले इस ग्रीन डॉट से तो बन नहीं सकता ना 20। नहीं बन सकता ना। इसका क्या मतलब है? एक एटीएम मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा जो कि दोनों रोड को कवर कर ले। क्यों? क्योंकि आरबी रोड का अकेले आप 20 तो बन नहीं सकता ये सेकंड हाईएस्ट वाले से। बोलो सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा मैं? यस सर। इसका मतलब क्या है? एक एटीएम मुझे कहाँ पर लगाना पड़ेगा? एटीएम की लोकेशन आ गई हमारे पास में। एक एटीएम मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बात आ गई समझ में? तो 7 के बाद में मिनिमम एटीएम कितना लगा सकता हूँ मैं? मिनिमम छोटे से छोटे 8 लगा सकता हूँ। और 8 लगाते ही मुझे पता चला कि ये 15 हो गया इसका पूरा। इसका मतलब क्या है? इस वाले रोड पर अब मैं कोई भी एटीएम और नहीं लगा सकता हूँ। तो तीसरी रेड रोड भी हमें मिल गई यहाँ पर, है ना? अब ये वाला रोड देख लो एक बार जल्दी से। आरबी रोड, है ना? हमें 20 चाहिए यहाँ पर। 20 में से 8 हमारे पास में आ चुका। तो सेकंड हाईएस्ट कितना आ जाएगा? 12। 12 आ जाएगा। और 12 आ जाएगा तो बस इसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं। 3 रेड डॉट आ गई तो यहाँ पर ग्रीन डॉट आएगा। इस वाले रोड पर मुझे 20 चाहिए, 11 यहाँ पर ऑलरेडी हो 9। चुका। तो फिर 9 आ जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पर कितने डायग्राम बने हमारे? हमारे बने 2 डायग्राम। ठीक है। थोड़ा सा बोर तो नहीं होगा? मैंने ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर दिया इसको? ठीक है ना? ये 2 डायग्राम बने। इसे फोटो ले लो मोबाइल में एक बार। ले लिया? अब देखो पहला वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सवाल तुम खुद करोगे, बताओ कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। जल्दी जल्दी जवाब दो मुझे। तो ए। दूसरे वाले का? बी। कितना है दूसरे वाले का, बताओ? 3। कितने एटीएम से जिनके अंदर 10 लाख से ज्यादा? देखो नंबर तो देखो दोनों में ही सेम ही आ रहे हैं, बस 7 और 9 वाला थोड़ा सा अलग है ना?
7 और 15 वाला थोड़ा सा अलग है, 7 9 नहीं, 7 और 15 वाला। तो 10 लाख से ऊपर कितने एटीएम के अंदर है? 1 2 3। इस वाले डायग्राम के अंदर भी वही है, 11 12 एंड 15। सो टोटल 3 ATMs। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are definitely true? Definitely true means we have to count those ones which are present in both the tables. Statement A: each of RA, RB, RC has 2 ATMs। देखो सही है क्या? RA, RB, RC सबके अंदर Yes. 2 ATM है क्या? दोनों Yes. डायग्राम और ये क्या बात है, दोनों में फुलफिल हो रही है, तो मींस दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ईच ऑफ V1, V2, V3 हैज 2 ATMs। देखो तो V1, V2, V3 पहले वाले डायग्राम में तो है दो दो दो, दूसरे वाले डायग्राम में भी दो दो एटीएम है क्या हर एक रोड के अंदर? देखो नहीं। नो नहीं है। तो दिस इज ट्रू, ट्रू बट दिस इज पार्शियली ट्रू, दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। ये डेफिनेटली कैपिटल लेटर्स में इसलिए लिख रखा है इसने। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है? ओनली स्टेटमेंट है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में फोर्थ वाला, what best can be said about the road distance between the ATMs having the second highest and second lowest case requirement? Second highest is 12 and second lowest is 8। तो अगर पहला वाला डायग्राम अगर मैं देखूंगा तो इसके अंदर सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट का कितना आ जाएगा? 4। और दूसरा वाला डायग्राम अगर मैं देखूंगा तो सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट का कितना आ जाएगा? 7। सेकंड लोएस्ट इज 8 एंड सेकंड हाईएस्ट इज 12। सो आइदर 4 और 7। बात आ गई समझ में? इसके बाद में व्हाट इज द नंबर ऑफ एटीएम्स whose लोकेशन एंड केस रिक्वायरमेंट कैन बोथ बी यूनिकली डिटरमाइंड? कितने एटीएम्स है जिनका हम पक्का कह सकते हैं कि इनकी लोकेशन और केस रिक्वायरमेंट यहीं पर ही होगी? तो देख लो दोनों टेबल में से कितनी जगह फिक्स है हमारी। देखो 12 की जगह फिक्स है, 9 की जगह फिक्स है, 11 की जगह फिक्स है, बाकी तीनों की जगह चेंज हो रही है। तो कितने एटीएम्स की लोकेशन हम शॉर्ट होकर के बता सकते हैं? क्या जवाब आएगा इसका बताओ? 3, because 7 is having different locations in both the diagrams. 15 is again having different locations in both the diagrams. Similarly, 8 is also having different locations in both the diagrams. But 12 9 and 11 the ATM with capacity of 12 9 and 11 has the same place in both the tables. तो कितने की लोकेशन हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसका जवाब आ जाएगा 3। ठीक है, समझ आ गया? बंद कर दूं इसको?